शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धा कहने को तो केवल एक शब्द है, लेकिन अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाये हुए है। राजकुमार सिद्धार्थ जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान हुआ, आज उन्हें हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। हिज एमिनेंस द 13th सोना रिम्पोचे उन्हीं के अनुयायी हैं और हमें बुद्धा होने का ज्ञान देते हैं। हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमाम बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13th सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और यहाँ के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचित कराते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हिज एमिनेंस दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। पिछले अंक में आपने देखा कि रिम्पोचे तकलिंग, काफेर और सिंजी के गांववासियों को एक अच्छे शिष्य होने की खूबियां बताते हैं और गोन्पा का महत्व समझाते हैं। आज हिज एमिनेंस द 13th सोना रिम्पोचे ने चालसा के वासियों को केम्डो और बुद्धिचीता का पाठ पढ़ाया और राह दिखलाई कि कैसे हम केम्डो के माध्यम से बुद्धिचीता यानी निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने अपना सफर जारी रखा और दूधे पहुंचे। दूजे पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वहां के लोगों से वार्तालाप किया और अपनी अगली मंजिल पानीघटा के लिए निकल पड़े। अगले दिन पानीघटा के गांव में गुरुजी द्वारा एक नए गोन्पा की नींव की ईंट रखवाई गई और गुरुजी ने गोन्पा के कार्य सफल होने के लिए पूजा का समारोह रखा और उन्होंने एक गोन्पा का महत्व समझाया और बताया किस प्रकार हम गोन्पा के माध्यम से धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। और अंत में गुरुजी चेंगा गांव पहुंचे और यहाँ के गोन्पा का सर्वेक्षण करने के बाद गुरुजी ने गांव वासियों से बुद्ध ज्ञान के विषय में कुछ बातें बताई और बताया कैसे एक गोन्पा हमारे लिए वाहन का रूप होता है। जिस प्रकार हम वाहन में चढ़कर अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार हम गोन्पा के माध्यम से निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना है वैदिक ज्योतिष के बारे में, आपने सुना है पश्चिमी ज्योतिष के बारे में। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों की ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। तिब्बत, नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों की बौद्ध संस्कृति ने अपना विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र जिसमें होता है 12 साल का एक चक्र। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह वृष, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, पक्षी, कुत्ता और सुअर 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र की गणना काफी सटीक मानी जाती है। तो क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर सेरिंग छांजुम से। Tashidale, Namaskar. 25th June 2010, 14th day of the 5th lunar month, Friday, with the elemental combination of earth considered very auspicious, and this auspicious combination has wish fulfilling energy to fulfill all the wishes of an individual. And this particular day is especially auspicious for the person born
in the year of sheep, bird, monkey, horse and snake, while it is considered inauspicious for the person born in the year of tiger and rabbit if any kind of major activities or decision making to be held. Going for battle or studying of legal fight or lawsuit should be avoided on this particular day. 26 June 2010, 15th day of the 5th lunar month, Saturday. With the Earth-Earth combination of elements, which is considered auspicious, and this as the wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes of an individual. From 1636 hour has the new elemental combination coming up with the earth and water element, which is considered a very auspicious combination, and this combination of elements has productive energy to produce great happiness in one's life. And this day is especially auspicious for the person born in the year of ox, tiger, rabbit, and they go for any kind of important decision making and start with new project or whatever, while the person born in the year of pig and mouse is considered inauspicious. Since this day is a full moon day, this day is considered as a day of sojourn, the day for purifying sins by making confession to their spiritual leaders. This day is also a universal prayer day. 27 June 2010, 16th day of the 5th lunar month, Sunday, with the fire and earth elemental combination considered inauspicious, and this combination of elements has burning energy to generate suffering. So any kind of important activities better be avoided on this particular day. And this day in general is considered good for the person born in the year of dragon. No laying of foundation, renovating and shifting of houses on this particular day. We will see you tomorrow at the same time. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध जी के क्या कहेंगे, भगवान के रूप धारण किया है तो जाम्बेयम कहा जा सकता है, और जाम्बेयम और भगवान बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगर आप भगवान बुद्ध को अलग मानने लगे, जाम्बेयम को अलग मानने लगे, तो ये गलत होगा। जैसे कि हमारे गांव घर में कभी हम भाई के रूप धारण करके लोगों की सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, और हम
जैसे कि घर के जो माता है वो अपने पति के साथ एक पति के रूप से उनको सेवा करते हैं, बच्चे को एक माँ के रूप से उसको सेवा करते हैं। लेकिन वो बच्चे को जो माँ के रूप से सेवा देने वाले स्त्री और पति को पति देव के नाम से जो सेवा देने वाले जो आपके माँ है, वो दो में भिन्नता नहीं है, एक ही है इंसान। लेकिन अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों पर उसका आवश्यकता होता है, अलग तरीके से उनकी सेवा की जाए और अलग तरीके से उनके कल्याण की जाए और उनके ड्यूटीज या उनका अलग हो जाता है। उसी तरह से फिर हमारे जैसे चंद्रेश जी का आप सब ओ मने पे में ओ मनी जप करते हैं, आर्म्स 1000 आंक वाले पे चंद्रेश जी का नाम संस्कृत में अवलोकितेश्वरा कहते हैं। तो अवलोकितेश्वरा को फिर कैसे मानना है, आपको ये भी समझना है। डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने का आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना मान लो कि भगवान बुद्ध का एक रूप जो भगवान के रूप में आए हैं और वो उसका लय माने उसका गॉड ऑफ कंपैशन के रूप में, यानी कि दया के भगवान के रूप में, करुणा के भगवान के रूप में। तो करुणा के भगवान के रूप में रूप धारण होता है तो हम चंद्रेशी बोल सकता है। अब उसी तरह से ड्रामा का जब तारा का बात करते हैं तो केवल आप इतना समझ लीजिए कि ठिनले लगा लो, कर्मनिया जिसको हम ठिनले कहते हैं। तो कर्मनिया के रूप में, और वो भी स्त्री की रूप धारण करके जो आपके सामने में प्रकट हुआ है, उसको आप तारा देवी मान सकते हैं। तो केवल इतना ही आप दिमाग में रख लीजिएगा और उनका वास्तविकता में वही है भगवान बुद्ध जी, उनसे भिन्न नहीं है। तो ऐसा समझ करके, लेकिन अलग अलग कर्मों के कारण जैसे अलग अलग रूप धारण होता है। तो इसीलिए जब सफेद तारा जी का अगर आप प्रैक्टिस करेगा, मंत्र जप करेंगे और उनके अभिषेक करेगा तो वो विशेष रूप से आपके आयु के लिए और आयु का सफलता के लिए, आयु का बीच में कोई बाधाएं को दूर होने में, संकट को दूर होने में, ये सब में उनकी विशेषता बताए जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर हमारे सेवा करते हैं तो सफ़ेद तारा के ड्रॉगर के माध्यम से अधिकतर हमारे गुरुओं ने वही पालन करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों का यहाँ में भी सफ़ेद तारा के माध्यम से आपको आशीर्वाद करना है और आपको आशीर्वाद उसके माध्यम से प्राप्ति करना है। अब उसके क्रियाक्रम में 2 अंक में बांटा हुआ है। गुरु के तरफ से तैयारी करना, प्रिपरेशन, और फिर आप शिष्यों के तरफ से भी तैयारी करना पड़ता है। अगर आप गुरु का अपने आप को स्वयं एक विजुलाइज करना और रूप धारण करना उस पर्टिकुलर भगवान के, और दूसरा साथ में जिसको दिनके कहा जा सकता है कि पोतला से उनको बुलावा करके फिर तोरमा के साथ उनको फिर सिद्ध करके भगवान एक, और जब अपने आप को जो सिद्ध किया वाला तारा देवी, तारा जो है, उन्होंने जो सामने में जो पोताला से स्वागत किए हुए, तोरमा के साथ सिद्ध किए हुए एक तारा देवी जी, तो उन्हीं को निवेदन कर करके फिर उन्हीं के माध्यम से फिर आप लोग जो शिष्य लोग हैं, जो लोग तैयारी होना है, जैसे मैंने कहा तैयारी करके आप अपने आप को
क्योंकि हम बौद्ध धर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बौद्ध के फिलोसफी के अनुसार जाना है, उसके क्या कहते हैं दर्शन के अनुसार आपको सोचना है। इसीलिए अपने आप को पहले तो अपने आप नहीं है, आप जो भी है वो दूसरों के बल पर है, दूसरों के निर्भर पर है, ऐसा मान करके, मतलब कि अपने आप को अपने बल पर एग्जिस्ट नहीं है, ऐसा सोच करके अपने आप को एक तोंपा का सोचना। अब उसी के माध्यम से, तोंपा को सोचते हुए उसी के माध्यम से फिर आपको भी तारा देवी जी का रूप धारण करना है। सामने वाले तारा देवी जी के माध्यम से आपको जब अभिषेक करेगा तो आप अपना काय वाक चित और आपके काय वाक चित दोनों पानी में पानी मिलन हुआ जैसे, उसको भिन्नता नहीं रह करके वो तब असली वांग होता है। बहुत लोग ये नहीं समझते हैं, सोचने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इधर घूमता है उधर घूमता है, बाद में तोरमा माथा में रखता है तो पूरा लाइन लगा के आता है, फिर बोलते हैं कि हमको वांग मिला है, कोई बोलता है नहीं मिला है। ऐसा नहीं। तो अगर ऐसा आप सोच सके तो आप जरूर आपको प्राप्ति होगा, वांग प्राप्ति होगा, अभिषेक प्राप्ति होगा, आशीर्वाद प्राप्ति होगा। समझ गई? इस प्रकार से आप लोगों को सोचना। अब उसमें बात ये आता है, लेकिन इस प्रकार के आशीर्वाद को आपको प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक पालन है, आध्यात्मिक विषय है, तो अभी मैंने आगे कहा था गुरु के तरफ से जो भी प्रिपरेशंस करना है, तैयारी करना है, वो हमने थोड़ा मंत्रा वगैरह जप करके अपने आप को प्रिपेयर या तैयार किया हुआ है। और अब समय है आप लोग गुरु को निवेदन करने का कि हमें ऐसा अभिषेक या ऐसा आशीर्वाद सफेद तारा जी का हमें प्रदान करें, ऐसा मंडे को बैठ करते हुए और गुरु जी से प्रार्थना करना होता है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि संक्षेप में थोड़ा एक मंडे कर लें।